भीम आर्मी वालों का सिंह थोड़ी जमा है और हमारे बड़े बड़े नोकीले नाखून है। हम लोग शेर थोड़ी हैं कि हम इनको दबोच लेंगे। यहाँ के कुटुंबा का थाना अध्यक्ष कल रंजीत पासवान की हत्या होती है और जिसके ऊपर आरोप लगा उसके घर में बैठ करके जाके खाना खा रहा है और उनको गिरफ्तार करने के बजाय उनके साथ गलबहियां कर रही है। सीधे तौर पे दिखा रहा है कि औरंगाबाद जिले में कानून व्यवस्था जो है यहाँ अपराधियों और गुंडों का रखैल बन गया है। वोट का सौदागरी करेगा, ये समाज उनका साथ नहीं देगा। एक बार पूछ लीजिए, साथ देगा वोट का सौदा जो करेगा उसका? नहीं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये समाज किसी का गुलाम नहीं है। अभी उनके पिता की मूर्ति टूटी, लोजपा के नेता पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष क्रांतिकारी करण पासवान जी वहां पहुंचे। जब उनके पिता को न्याय दिलाने के लिए हमारी भीम आर्मी खड़ी है, तो हम बता रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग, जिस दिन ये समाज ने ताकत दिया, हमारे ऊपर अगर केंद्रीय मंत्री की कुर्सी होती और हमारी बहन कोमल के हत्यारे को 24 घंटे में अरेस्ट नहीं कर दिया जाता, तो मैं लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने उस केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मार करके संसद से बाहर निकल के समाज के साथ खड़ा होने का काम। अब जब वो संविधान वाला सजा भी इस प्रशासन के लोग नहीं देना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि भीम आर्मी को ही अब उनका इलाज करने के लिए प्रशासन छूट दे दे कि भाई आप खुद ही समझ लो। फिर हम बता देते हैं कि जिस प्रकार से कोमल को कूच करके मारने का काम, का मोबाइल नंबर है, फोन नहीं उठा रहे हैं। हम भी 5 बार किए। आम जनता से इनको कितना मतलब है आप लोग समझ लीजिए। डीएम औरंगाबाद को हम फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये हालात है। यहाँ पे आम जनता परेशान हो, मरे, उसकी बेटी का बलात्कार हो, कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। क्या जिम्मेदारी है? कोई मतलब ही नहीं है इनको। मार गया था जिम्मेदारी, देखिए मार गया था, क्या जिम्मेदारी रहेगा? जो हालात है, एक बार किए, देखिए आप लोग के सामने दोबारा कॉल कर रहे हैं। अभी देखिए उठाते हैं, क्या करते हैं। देख लीजिए ये हालात है। डीएम साहब यहाँ के फोन नहीं उठा रहे हैं। 10 कॉल किया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष भी कॉल कर रहे हैं, अभी हम खुद दोबारा कॉल किए हैं। बोलबे नहीं किए हैं यहाँ से सर? नहीं बोला है। प्रदेश अध्यक्ष का तो नंबर जरूर होना चाहिए उनके पास। अरे फोन में जा रहा होगा ना, वो तो लिख देता है। जी जी जी। अब वो नहीं उठा रहे हैं फोन। हमको लग रहा है कि उनको कोई मतलब ही नहीं है औरंगाबाद में दलित मारा जाए, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाए, गला रेत दिया जाए, गोली मार दिया जाए, या भीम आर्मी से बलात्कार कर दिया जाए। अब भीम आर्मी से डर के नहीं मिलना चाह रहे हैं कि क्या? हमको तो लग रहा है भीम आर्मी वाले लोगों का, भीम आर्मी वालों का सिंह थोड़ी जमा है और हमारे बड़े बड़े नोकीले नाखून है। हम लोग शेर थोड़ी हैं कि हम इनको दबोच लेंगे। हम लोग जानवर हैं। हम लोग यहाँ पे संवैधानिक दायरे में रह करके संविधान सम्मत कार्रवाई चाहते हैं, विधि सम्मत। जो संविधान में, भारतीय न्याय संहिता में जो अपराध पे कानून है, बलात्कार पे कानून है, हत्या पे कानून है, शोषण पे कानून है, SC/ST एक्ट पे कानून है, उसको लागू करवाने के लिए, मामले में जो वांछित हैं उनको गिरफ्तार करवाने के लिए हम लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं। हम लोग को थोड़ी ना कोई इनसे रिश्तेदारी निभाना है या इनको मिठाई खिलाना है या कोई दलाली करना है या कोई जिले में गलत काम करने के लिए हम इनसे मिलना चाहते हैं। ये हालात है, तो इससे समझ लीजिए कि औरंगाबाद प्रशासन कितना आपके मामले को लेकर के संवेदनशील है, ठीक है। दलितों को समझना ये असंवेदनहीनता, ये औरंगाबाद के SC/ST OBC बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा। अभी देखिए SP साहब को कर रहे हैं, पता नहीं ये उठा लें। DM साहब तो नहीं उठाए, हो सकता है SP साहब उठा लें। देख लीजिए, आपको सामने है, पता चलेगा कि कौन कितना गंभीर है इन मामलों को लेकर के। इन लोग का मीडिया के लोगों को क्या लगता है सर? जी SP साहब, अमर ज्योति बोल रहे हैं, भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। करें कि यहाँ जिला समरनालय पे कुछ मांगों को लेकर के जो 2-3 घटनाएं हुई हैं इधर 1 सप्ताह में, उसको लेकर के लोग आए थे, तो कुछ मांग था, ज्ञापन पत्र था, हम मिल करके आपको देना चाह रहे थे। और यहाँ पे जो लोग हैं कह रहे हैं कि अभी नहीं जा सकते हैं, क्या है नहीं है। हम अभी समाहरणालय में नहीं है जी जी, ASP होंगे या फिर कोई होंगे ना जिम्मेदार, ADM साहब होंगे, DDC साहब होंगे। जो हम बात नहीं करते हैं।
आप लोग को तो वहाँ पर कोई होगा, आप बोलिए कि हम लोग एक 2-3 आदमी का ये लेके साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बोले यहाँ एक सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट है, पता नहीं क्या नाम बताया, सुबोध कुमार है कुछ नाम, हाँ सुबोध कुमार है कोई, और वो कह रहे हैं कि नहीं एसडीएम साहब से मिल लीजिए। एसडीएम साहब से मिल करके हम क्या करें, एसडीएम साहब तो पिछली बार भी मिले थे। नहीं, तो हम तो है ही नहीं, तो आप हमसे कैसे? हाँ तो आप देख लीजिए ना, कोई डीडीसी साहब हो, डीएम साहब भी अंदर ही में है, हम लोग आधे घंटे बैठ जाते हैं, आप खुद ही बात कर लीजिए डीएम साहब से, हम लोग मिल करके उनको 2-3 मसले हैं, अगर आप आ जाएं तो आप ही का इंतजार कर लेते हैं। नहीं, हम तो अभी नहीं, हम तो बाहर है, लेकिन ठीक है, हम बोल देते हैं। देखिए ना, कोई जो जिम्मेदार हो जिनसे हम लोग बातें डिस्कस कर सकें। अरे ठीक ठीक है, बात कीजिए। ठीक। देखिए ये मामला है कि डीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, फोन नहीं उठा रहे हैं। एसपी साहब से बात हुई तो वो बोले कि हम बाहर हैं। अब देखिए, अब एसपी साहब तो बोले हैं कि हम बात करके किसी को भेजते हैं। अब देखिए वो किनको भेजते हैं और कितना कार्रवाई हो पाता है वो आप सबके समक्ष आ ही जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि और इससे प्रशासन पता कितना चलता तत्परता है कि दिखा रही कितना है। तत्पर यहाँ का प्रशासन है, शासन है, डीएम साहब है। आखिर दलित समुदाय को इतना सताया क्यों जा रहा है? ये देखिए एक भावना बनी हुई है आजादी के पहले से, मनुस्मृति के टाइम से ही, कि दलितों का शोषण अत्याचार करो, उसको दबा करके रखो, वो अपने औकात में रहेगा। इसलिए जिस प्रकार की घटना को दी गई, छोटी बात को लेकर के कीचड़ पर जाना दरवाजे पे, और उसके लिए किसी एक 13 साल की मासूम बच्ची पे गाड़ी चढ़ा देना, सीधे तौर पे मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। और इस मामले में प्रशासन कितना सख्त है, 4 दिन बीत गया, 6 दिन हो गया ना, 5 दिन हो गया, 14 तारीख, 6 दिन आज हो गया, 6 दिन बीत गया और अभी तक जो अपराधी है, लोजपा का प्रदेश महासचिव मनोज सिंह नाम है ना, मनोज सिंह का बेटा विधानसभा प्रत्याशी भी रहा है, उसका बेटा अभी तक ना सरेंडर किया, ना पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाई। ऊपर से पुलिस ने सीधे तौर पे कह दिया कि ये हत्या का मामला नहीं है, ये दुर्घटना है। तो हमारा सवाल है कि जो संकरी गली है वहाँ पे स्पीड जो है 15-20 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है गाड़ी की, उस संकरी गली में ये दुर्घटना कैसे हो जाएगा भाई? वहाँ तो इंटेंशनली जान मारने का प्रयास किया गया। अगर उसकी गाड़ी गेट तोड़ते हुए, दरवाज़ा तोड़ते हुए, बाउंड्री तोड़ते हुए कोमल को ठोकर मारती तो हम मान भी लेते कि दुर्घटना हुआ है। लेकिन जब सीधे तौर पे गेट खोल करके जो बच्चियाँ वहाँ पे होली खेल रही थी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, 3 बच्चियाँ दबी थी, एक तो स्पॉट वहीं पे डेथ कर गई कोमल, उसकी बहन को चोट आई है, एक और उसकी जो सहेली थी उसका पैर टूटा हुआ है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि इंटेंशनली सारे बच्चों को मारने का साजिश था, और इस साजिश में जो लोग भी संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पे खड़े हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनोज सिंह के बेटा को ला करके गोली मार दो चौराहे पे खड़ा करके, हम इसलिए खड़े हैं यहाँ पे कि उनके ऊपर भारतीय संविधान के जो भारतीय न्याय संहिता में जो एक्ट है वो उस पर लागू करवाया जाए, उसके तहत जो सजा है उसको दिया जाए। अब जब वो संविधान वाला सजा भी इस प्रशासन के लोग नहीं देना चाहते हैं तो हमको लगता है कि भीम आर्मी को ही अब उनका इलाज करने के लिए प्रशासन छूट दे दे कि भाई आप खुद ही समझ लो। फिर हम बता देते हैं कि जिस प्रकार से कोमल को कूच करके मारने का काम किया, हमारे समाज के लोगों में इतना जज्बा है कि अपनी बहन के मान सम्मान के रक्षा के लिए, उसके स्वाभिमान के रक्षा के लिए उसका उसी प्रकार से इलाज किया जाएगा जिस प्रकार से उसने हमारी बहन के ऊपर करने का प्रयास किया और जो घटना को अंजाम दिया। तो हम यही कहेंगे कि एसपी साहब, डीएम साहब इस मामले को लेकर के, कल रंजीत पासवान युवा पत्रकार थे, समाज सेवी थे, उनकी हत्या कर दी गई गोली मार करके। इसके पहले एरका में एक मामला है, अंकित कुमार को गर्दन काट करके उसको मार दिया गया। उस मामले में जो कई आरोपी हैं जो जातिवादी हैं उनको बचाने का यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के कुटुम्बा का थाना अध्यक्ष कल रंजीत पासवान की हत्या होती है और जिसके ऊपर आरोप लगा उसके घर में बैठ करके जाके खाना खा रहा है और उनको गिरफ्तार करने के बजाय उनके साथ गलबहियां कर रही है, सीधे तौर पे दिखा रहा है कि औरंगाबाद जिले में कानून व्यवस्था जो है यहाँ अपराधियों और गुंडों का रखैल बन गया है। हम यही कहेंगे कि औरंगाबाद प्रशासन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक अगर मेरी वीडियो पहुंचे तो सबसे पहले औरंगाबाद के ये जो तमाम भ्रष्ट थाना के अध्यक्ष हैं
और यहाँ के जो जिस प्रकार से डीएम साहब यहाँ पे असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं, इन तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के पूरे बिहार में आज पुतला दहन का कार्यक्रम है और ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। किसी जिला में इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन औरंगाबाद में डीएम और एसपी खुद ही जब नहीं मिलना चाह रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ये सीधे तौर पे इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए या सेंटिंग पोस्ट दे देना चाहिए। लगातार पासवान समाज के साथ रहते, चिराग पासवान कहाँ गया? देखिए, पासवान समाज किसी नेता का गुलाम नहीं है। जब तक कोई नेता समाज के हक हुकूक की लड़ाई लड़ता रहेगा, समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। जिस दिन समाज का गद्दारी करेगा, समाज के साथ वोट का सौदागरी करेगा, ये समाज उनका साथ नहीं देगा। एक बार पूछ लीजिए, साथ देगा वोट का सौदा जो करेगा उसका? नहीं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये समाज किसी का गुलाम नहीं है और सत्ता बदलते रहता है। चिराग पासवान जी वही हैं जिनके घर को खाली कराया गया था, उनके पिता की तस्वीरों को दिल्ली के सड़कों पे फेंका गया था, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके परिवार को तोड़ा गया, उनके पिताजी की मूर्ति को औरंगाबाद में तोड़ा गया, तो उनके लिए यही समाज खड़ा था, भीम आर्मी खड़ा था। अभी उनके पिता की मूर्ति टूटी, लोजपा के नेता पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष क्रांतिकारी करण पासवान जी वहां पहुंचे। जब उनके पिता को न्याय दिलाने के लिए हमारी भीम आर्मी खड़ी है, तो हम बता रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग, जिस दिन ये समाज ने ताकत दिया, तो हमारे ऊपर अगर केंद्रीय मंत्री की कुर्सी होती और हमारी बहन कोमल के हत्यारे को 24 घंटे में अरेस्ट नहीं कर दिया जाता, तो मैं लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने उस केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मार करके संसद से बाहर निकल के समाज के साथ खड़ा होने का काम